हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम और एक और देखेंगे टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने ज्योमेट्रिक फॉर्म कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अपन देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स एंड टाइम सीरीज ग्राफ। इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। जैसे कि अपन ने ज्योमेट्रिक फॉर्म में देखे थे उसके कुछ टाइप्स, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, इसके कुछ टाइप्स है। सबसे पहले अपन देखेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है, फिर अपन देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव कर्व। ये चार टाइप्स आते हैं किसमें, फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं हिस्टोग्राम की। Histogram is a graphical presentation of a frequency distribution of a continuous series. It can never be drawn for a discrete series. Histogram क्या है? Histogram है graphical representation यानी graphical presentation of frequency distribution. ये हमेशा किसके लिए यूज होता है? ये हमेशा क्लास इंटरवल वाली जो सीरीज होती है, अपन ने देखा था क्लास इंटरवल क्या होता है, अपने फ्रीक्वेंसी देखा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ देखा था अपन ने। तो ये जो होता है ये सिर्फ किसके लिए, क्लास इंटरवल के लिए ही यूज़ होता है, उसके अलावा ये किसी में भी यूज़ नहीं होता है। इसका अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ग्राफ बना के दिखाऊं, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम बनाते हैं, ये हो गई अपनी वाई एक्सेस, ये हो गई अपनी एक्स एक्सेस। इसके अंदर अगर अपन बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, ऐसे देखो। क्लास इंटरवल में अपन कैसे लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे लेते हैं अपन। इसके अंदर जो अपनी बार्स बनेगी वो ऐसे बनेगी सीधी, देखो ऐसे। ये हो गई 0 से 10 की, फिर ये बात करते हैं ये 10 से 20 की हो गई, फिर ये 20 से 30 की हो गई, फिर ऐसे बात करें ये 40 की हो गई, ठीक है। ये क्या शो करती है, ये फ्रीक्वेंसी शो करती है। ये जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, ऐसे कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये 10 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मान लो 7, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे वापस 8 है। तो ये फ्रीक्वेंसी शो करती है। यहाँ पे अपन लेते हैं फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे लेते हैं अपन क्लास इंटरवल। तो ये जो हुआ ये क्या है, अपना हिस्टोग्राम हो गया, समझ गए। फिर अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, ये भी हिस्टोग्राम से ही बनता है। हिस्टोग्राम के जो टॉप होता है ना, उन सारे टॉप को अगर अपन टच कर देंगे और लाइन से जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। कैसे, देखो, इट इज ड्रॉन बाय जॉइंटिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स होते हैं यानी उसकी जो बार्स होती है, उसका जो मिड सेंटर पॉइंट होता है, जैसे देखो इधर मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे 8 का सेंटर पॉइंट ये ले लिया, 6 का सेंटर पॉइंट ये है, 8 का सेंटर पॉइंट ये है। अगर इन सबको मिला दें तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज। इसको अपन डिस्क्रीट सीरीज से भी बना सकते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज से भी बना सकते हैं। देखा अपन ने, कंटिन्यूअस सीरीज का मिड पॉइंट ले लेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में तो मिड पॉइंट होता ही है, ऑलरेडी एक एक पॉइंट होते हैं, उन सबको टच करना है। तो अगर अपन एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बनाता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये बना ली अपन ने वाई एक्सेस, ये हो गई अपनी एक्स एक्सेस। अब अगर अपन इस पे बनाएं तो मैं ये 10 यहाँ पे ले लेते हैं, 10 यहाँ पे ले लेते हैं, 8 यहाँ पे ले लेते हैं, 6 यहाँ पे ले लेते हैं, 4 यहाँ पे ले लेते हैं, 2 और ये 0। फिर यहाँ पे वही क्लास इंटरवल मान लो 10, 20, 30, 40 हो गया। अब 10 सबसे पहले इधर था, इधर एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा था 8 पे, तो यहाँ पे 8 पे एक पॉइंट बना दिया। फिर था 6 पे, तो यहाँ पे 6 पे एक पॉइंट बना दिया। फिर था वापस 8 पे, तो यहाँ पे 8 पे वापस एक पॉइंट बना दिया। इसके हिसाब से ही बनाया मैंने। अब अगर अपन इसको कंस्ट्रक्ट करें, इन सबको ज्वाइन करें, तो क्या हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है सीधा, फिर ये बिल्कुल परफेक्ट सीधा,
फिर ये ऐसे सीधा, ये बिल्कुल एज ए लाइन से बनता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर सकते हो 0 पे, बाकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ोगे तो भी चल जाएगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइंटिंग पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन थ्रू फ्री हैंड एंड स्मूथ कर्व इज नॉट बाय स्ट्रेट लाइन। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्कुल सेम है। इसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स को अपन स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था ना, ये देखो स्ट्रेट लाइन से जुड़ रहे हैं ये। अब अपन फ्रीक्वेंसी कर्व जो होते हैं उसको कर्वी लाइन से जोड़ते हैं। ये तो मैंने 2-3 ही बताया। अब अगर जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 50 भी ले लेता और यहाँ पे एक और ले लेता 60 और यहाँ पे ले लेता ये वाला पॉइंट इधर एक और एक पॉइंट ले लेता इधर, तो ये कैसे जुड़ रहा है, ये ऐसे जुड़ रहा है देखो, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब अगर मैं बात करूँ कि थर्ड बनाते हैं अपन फ्रीक्वेंसी कर्व बनाऊं तो ये हो गई अपनी y एक्सेस, ये हो गई अपनी x एक्सेस। इस पे वही अपन क्लास इंटरवल वगैरह ले रहे हैं और इस पे अपन फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल ऐसे अपन शो कर रहे हैं। अब अगर यही चीज़ रखें अपन कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, फिर एक पॉइंट यहाँ, फिर एक पॉइंट यहाँ, फिर एक पॉइंट यहाँ और फिर एक पॉइंट यहाँ, ये अपने पॉइंट्स ले लिए। अब अगर मैं इसको मिलाऊं, कनेक्ट करूं एक दूसरे से, तो वो क्या बनेंगे, बिल्कुल फ्री हैंड बनेंगे, कर्वी बनेंगे। देखो ऐसे, सबसे पहले मैं यहाँ से लूँगा, फिर ये आराम से इसके जोड़ूंगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये बिल्कुल घूमता घूमता ऐसे जाएगा। तो इसके पॉइंट्स देखो कितने शार्प है और इसके क्या है, बिल्कुल कर्वी है। तो ये जो है ये अपना क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व है। ओके, समझ गए अपन बात को। फिर अपन बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, और इसको अपन बोल सकते हैं ऑगिव कर्व। इट इज द कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व के हिसाब से, जैसे अपन ने स्मूथ कर्व किसका बनाया था, फ्रीक्वेंसी कर्व का बनाया था, वैसा ही अपन कर्व बनाएंगे, बट ये क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। समझ गए अपन बात को। अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी थी, अपन ने। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे अपन को दिया होता है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, ऐसे दिया हुआ होता है, तो अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इसके पास। जैसे यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 5, ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का प्लस करते होते हैं। समझ गए अपन बात को, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अपन ने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, वही चीज़ इसके अंदर यूज़ आती है। इसका अगर अपन कर्व बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये बिल्कुल सीधा बनता है, इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में भी हो सकता है अगर लेस देन वाली सीरीज़ हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन सीरीज लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर अपन बात करो, यहाँ से 0, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60, ये हो गए अपने मोर देन सीरीज। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20, 25, 30। और इधर आपको एक टेबल बता देता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे मोर देन वाली टेबल है तो यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मोर देन 0 तो मान लो कि ये हो गई 30, मोर देन 10 तो ये हो गए 25, मोर देन 20 ये हो गया मान लो 20, मोर देन 30 ये हो गया मान लो 15, मोर देन 40 ये हो गया 10, मोर देन 50 ये हो गया 5, ऐसे अपन ने मान लिया। तो ये कैसे बनेगा, 0 पे जाएगा अपने 30 पे, इधर पेन चेंज करता हूँ मैं, 0 पे जाएगा इधर 30 पे, फिर 10 पे 25 ले लेते हैं, यहाँ पे 25 ले लिया, फिर 20 पे 20 ले लेते हैं यहाँ पे, फिर ये ऐसे ऐसे 5 अपन कम करते गए हैं, ठीक है। अब अगर अपन इसको जोड़ते हैं, ये ऐसे फ्री हैंड से जोड़ते हैं, तो ये हो गया अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और अगर इसके अंदर ऐसा हो, लेस देन दिया हो, लेस देन, तो लेस देन में क्या आ जाएगा, 0, 10,
20, 30, 40, 50। तो ये कैसे होगा? 10 के नीचे मान लो 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे होगा। तो और लेस देन 0 क्या होगा? यहाँ पे 0 हो गया, तो लेस देन 0 तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? 10 पे 5 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आउट होगा। फिर उसके बाद 10 इधर, फिर उसके बाद इधर, ये ठीक है बराबर है। फिर ऐसे 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 करके ये बढ़ता रहेगा। और फिर अगर अपन इन सबको कनेक्ट करेंगे तो ये ऐसे कनेक्ट होगा, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे मोर देन का भी बनता है अलग तरह से और लेस देन का भी बनता है अलग तरीके से। तो ये अपने बन जाते हैं कर्व्स। कौन कौन से देखे अपने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी ऑगिव कर्व देखा, फ्रीक्वेंसी कर्व देखा जो फ्री हैंड बनता है। फिर अपन ने देखा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किससे बनता है? स्ट्रेट लाइन से बनता है, बाकी होता सेम फ्रीक्वेंसी कर्व की जैसे ही है। फिर अपन ने देखा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनता है? बार से बनता है, बाकी ये क्या क्लास इंटरवल का ही बनता है। फिर अब अपन लास्ट बात करते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, या फिर अपन उसको और बोल सकते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ कैसे बनता है? ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ये अपने एक्स और वाई एक्सेस बनाया, इसके अंदर अपन ने यहाँ पे ले लिया टाइम और यहाँ पे ले लिया जो भी, जैसे इनकम वगैरह ले ली, जो भी चीज़ लेनी है अपन को वो ले ली। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया जैसे मान लो 2000, यहाँ पे ले लिया 2010, यहाँ पे ले लिया 2020, यहाँ पे ले लिया 2030, ऐसे मान लो। और अगर अपन ने कर्व बना रखा है तो जैसे मान लो 2000 पे यहाँ पे 10, 20, 30, 40। तो जैसे मान लो कि पहले 10% था, फिर 12% हो गया, फिर 13% हो गया, फिर 20% हो गया, फिर 25% हो गया। तो जब अगर अपन इसको जोड़ते हैं ऐसे, तो ये क्या बन जाता है? टाइम सीरीज ग्राफ बन जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ है। बस इसके अंदर नीचे जो आएगा ना, ये टाइम आएगा, वो हो जाता है टाइम सीरीज ग्राफ। इन दिस ग्राफ टाइम किसके बेस पे हो सकता है? हावर, डे, डेट, कोई वीक, मंथ और ईयर। ईयर के हिसाब से अपने लिए ये टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे क्या बनता है? टाइम बनता है, ठीक है। एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल अलोंग विथ वाई एक्सेस, जो भी करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू होती है जिसको टाइम के साथ साथ देख रहे हैं। जैसे मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पे ग्रोथ लिखा, ग्रोथ जीडीपी की, तो यहाँ पे अपने जीडीपी की ग्रोथ लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया अपने ग्रोथ, और यहाँ पे वो डाटा लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया? टाइम सीरीज आएगा, मतलब टाइम ही आएगा। तो वो क्या बन जाता है? टाइम सीरीज ग्राफ बन जाता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।